हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्वागत है आपके एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम आपको थ्योरिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट में, पहला ही टॉपिक है गाइस। और इन सब की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उन्हें जाकर इजीली देख सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है आज बात करेंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। और बिजनेस इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम आपको यहाँ पर कवर भी कराएंगे आज इसकी रिलेटेड कुछ टर्म जो बिजनेस इन्वायरमेंट में आती हैं। तो आज का टॉपिक इतना सही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको फ्री क्लासेस का लिंक रेगुलर मिलता रहे। गाइस, अगर बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बिजनेस और एक है इन्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस का मतलब होता है इट रेफर टू ऑल लीगल ट्रांजेक्शन जिसमें हम सेल और परचेज करते हैं टू अर्न मनी, सिंपल सी बात है। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर दैट आर लार्जली इफ नॉट टोटली, यानी कि एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। इन्वायरमेंट में वो सब चीजें आती हैं जो हमें चारों ओर से घेरे रखती हैं। इन्वायरमेंट में वो सब चीजें आती हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं, वो चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे आसपास के रहने वाले लोग हों, चाहे हमारी भाषा हो, कुछ भी हो। तो ऐसी अगर बिजनेस से रिलेट कर दे तो किसी भी बिजनेस को, उसमें दो टर्म्स होती हैं जो से इफेक्ट डालती हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में वो आ जाते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आप सबके लिए। जी आप देखिएगा स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए। जी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जी ये देखिए फटाफट से स्क्रीन पर देख लो। अगर आप जाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल पे, ठीक है, लीजिए ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट लिख दिया मैंने, और मैं इसमें से बिजनेस को एक बॉक्स में कर देता हूं और ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस के दो चीजें रहेंगी, एक होगा इंटरनल फैक्टर और एक होगा आपका एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर में कौन कौन आते हैं? इंटरनल फैक्टर में आते हैं आपके एम्प्लॉय, आपके मैनेजमेंट करने वाले, और जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं। मतलब इन्वेस्टर तो नहीं कह सकते, मेनली तो ये दो ही टर्म्स आती हैं। लेकिन एक्सटर्नल में बच्चों बहुत कुछ आ जाता है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल कहा गया। जैसे कस्टमर है, सबसे पहली बात आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे इन्वेस्टर है जो आपके पास पैसा लगाते हैं। जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, ठीक है। जैसे आपकी जो सप्लायर्स हैं जो आपको गुड सप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट है। और ये सब चीजें हमारे लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का ही काम करती है, क्योंकि ये सब हमें इफेक्ट डालती हैं। हमें हमें इनसे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमें इनसे बचना पड़ता है ताकि ये हमें हार्म ना पहुंचाए। स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। तो आते हैं वापसी, बात करेंगे। विलियम एफ ग्लुक ने कहा है, एज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटजीज मॉनिटर द इकोनॉमी, गवर्नमेंट, मार्केट, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड सोशल सेटिंग्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू देयर फर्म। ऐसी वो सारी चीजें जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है और वो हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। हमें हमें थ्रेट भी देती है और अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारे बिजनेस को थ्रेट मिला, बंद हो गई, दुकानें बंद, सब कुछ बंद। लेकिन दो तरह के बिजनेस को वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिली। पहला मेडिसिन, आपको पता है सब कुछ बंद रहा लेकिन मेडिकल स्टोर बंद नहीं रहे। नंबर दो, ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज बंद नहीं हुई, भले ही मार्केट में सर्विसेज बंद होगी, गुड सप्लाई होता रहा। तो ये दो चीजों को अपॉर्चुनिटीज मिली। जैसे आप अगर कोल्ड ड्रिंक बैन हो जाए, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद हो जाए क्योंकि वो हार्मफुल होती है, तो किस चीज की अपॉर्चुनिटी होगी? कोल्ड ड्रिंक की कंपनी को थ्रेट है, तो जूस, और जो जूस होता है या जो ऐसी चीजें जो फायदेमंद है उनके बिजनेस करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो यही होती है हमारी बिजनेस का एनवायरनमेंट, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमें हार्म पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, उसे कहते हैं। इन बिजनेस ऑल द एक्टिविटीज आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड आल्सो कैरिड
आउट बाय द पीपल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। सारी एक्टिविटीज हमारी क्यों होती है? हम चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन उस बीच बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ डायनामिक एंटिटीज में फर्क पड़ जाता है और हमारे कस्टमर को नुकसान हो जाता है या हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज चैलेंजेस वी हैव टू बी फेस एवरी स्टेप। अब आते हैं किस किस चीज़ों की हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। सबसे पहला होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट हमारे चारों ओर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जिसको कह सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट आप सभी जानते हैं, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, बारिश आ गई, ठंड बढ़ गई। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स कोई होती है या लीगल, मान लीजिए जीएसटी आ गई, वो कौन सा हुआ? वो लीगल हुआ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अगर मान लीजिए धन से, जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी क्या था? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मंदी आ गई, देश में रुपये की कंडीशन गिर गई, डॉलर का रेट बढ़ गया, ये सब चीजें। जी हाँ, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सोशल से रिलेटेड है। सोसाइटी अगर हमें नकार दे, कोई भी बिजनेस को सोसाइटी को खुश करना पड़ता है, अगर सोसाइटी ने नकार दिया तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और लास्ट होता है टेक्नोलॉजिकल, समय समय पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। ये सब चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही आप सबके लिए। मैंने आपको बताया व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, क्या क्या हमारे चारों ओर होता है, और अमर्जिंग ऑर्डर्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कल को। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे आप सबके लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, आप सबको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत जल्दी आपको डिटेल पेन पर पढ़ाने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहिए और इसी तरह ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लव यू।